हे गाइस, कैसे हो आप। तो आज मैं आपको बताऊंगी शिव जी और शंकर में क्या अंतर है। ये हमारा राजयोगा मेडिटेशन का डे 2 में ही चल रहा है। तो जो बहुत से लोग हैं वो शिव और शंकर को एक ही मानते हैं, परंतु वास्तव में इन दोनों में बहुत भिन्नता है। आप देखते हैं कि दोनों की प्रतिमाएं भी अलग अलग आकार की होती हैं। शिव की प्रतिमा अंडाकार अथवा अंगुष्ठाकार होती है, जबकि महादेव शंकर की प्रतिमा शारीरिक आकार वाली होती है। यहाँ उन दोनों का अलग अलग परिचय, जो कि परमपिता परमात्मा शिव ने अब स्वयं हमें समझाया है तथा अनुभव कराया है, स्पष्ट किया जा रहा है। जो महादेव शंकर हैं, यह ब्रह्मा और विष्णु की तरह सूक्ष्म शरीरधारी हैं। इन्हें महादेव कहा जाता है, परंतु इन्हें परमात्मा नहीं कहा जा सकता। यह ब्रह्म देवता तथा विष्णु देवता की रथ सूक्ष्म लोक में शंकरपुरी में वास करते हैं। ब्रह्म देवता तथा विष्णु देवता की तरह यह भी परमात्मा शिव की रचना है। यह केवल महाविनाश का कार्य करते हैं। स्थापना और पालना के कर्तव्य इनके कर्तव्य नहीं हैं। परमपिता परमात्मा शिव यह चेतन ज्योति बिंदु हैं और इनका अपना कोई स्थूल या सूक्ष्म शरीर नहीं है। यह परमात्मा है। यह ब्रह्मा विष्णु तथा शंकर के लोक अर्थात सूक्ष्म देवलोक से भी परे ब्रह्मलोक यानी मुक्ति धाम में वास करते हैं। ये ब्रह्मा विष्णु तथा शंकर के भी रचयिता अर्थात त्रिमूर्ति हैं। यह ब्रह्मा विष्णु तथा शंकर द्वारा महाविनाश और विष्णु द्वारा विश्व का पालन करके विश्व का कल्याण करते हैं। शिव का जन्मोत्सव रात्रि में ही क्यों मनाया जाता है? रात्रि वास्तव में अज्ञान, तमोगुण अथवा पापाचार की निशानी है। अतः द्वापर युग और कलयुग के समय को रात्रि कहा जाता है। कलयुग के अंत में जबकि साधु, सन्यासी, गुरु, आचार्य इत्यादि सभी मनुष्य पतित तथा दुखी होते हैं और अज्ञान निद्रा में सोए पड़े होते हैं, जब धर्म की ग्लानि होती है और जब यह भारतवर्ष विषय विकारों के कर्ण वैशाल्य बन जाता है, तब पतित पावन परमपिता परमात्मा शिव इस सृष्टि में दिव्य जन्म लेते हैं। इसलिए अन्य सबका जन्मोत्सव तो जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है, परंतु परमपिता परमात्मा शिव के जन्मदिन को शिवरात्रि बर्थ नाइट कहा जाता है। अतः यह ज्ञान सूर्य शिव के प्रकट होने से सृष्टि से अज्ञान, अंधकार तथा विकारों का नाश हो गया। जब इस प्रकार अवतरित होकर ज्ञान सूर्य परमपिता परमात्मा शिव ज्ञान प्रकाश देते हैं, तो कुछ ही समय में ज्ञान का प्रभाव सारे विश्व में फैल जाता है और कलयुग तथा तमोगुण के स्थान पर संसार में सतयुग और सतोगुण की स्थापना की जाती है और अज्ञान, अंधकार का तथा विकारों का विनाश हो जाता है। सारे कल्प में परमपिता परमात्मा शिव के एक अलौकिक जन्म से थोड़े ही समय में यह सृष्टि वैशाल्य से बदलकर शिवालय बन जाती है और नर को श्री नारायण पद तथा नारी को श्री लक्ष्मी पद की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए शिवरात्रि हीरे तुल्य है। अब एक बात और, हम कहते हैं परमात्मा सर्वव्यापक है, लेकिन परमात्मा सर्वव्यापक नहीं है। परमात्मा सर्वव्यापक नहीं है, यह कितने आश्चर्य की बात है। आज एक और तो लोग परमात्मा को माता पिता और पतित पावन मानते हैं और दूसरी ओर कहते हैं कि परमात्मा सर्वव्यापक है, अर्थात
वह तो ठीकर पत्थर, सर्प बिच्छू, 12 मगरमच्छ और डाकू सभी में है। ओह, अपने परम प्यारे, परम पावन, परम पिता के बारे में यह कहना कि वह कुत्ते में, बिल्ली में, सभी में है, ये कितनी बड़ी भूल है, ये कितना बड़ा पाप है। जो पिता हमें मुक्ति और जीवन मुक्ति की विरासत देता है और हमें पतित से पावन बनाकर स्वर्ग का राज्य देता है, उसके लिए ऐसा शब्द कहना गोया ये कृतज्ञ बनना ही तो है। यदि परमात्मा सर्वव्यापी होते तो उसके शिवलिंग रूप की पूजा क्यों होती? यदि वह यत्र तत्र सर्वत्र होते तो वह दिव्य जन्म कैसे लेते? मनुष्य उनके अवतरण के लिए उन्हें क्यों पुकारते और शिवरात्रि का त्योहार क्यों मनाया जाता? यदि परमात्मा सर्वव्यापक होते तो वह गीता ज्ञान कैसे देते और गीता में लिखे हुए उनके यह महावाक्य कैसे सत्य सिद्ध होते कि मैं परम पुरुष पुरुषोत्तम हूँ, मैं सूर्य और तारागण के प्रकाश की पहुँच से भी परे परम धाम का वासी हूँ। यह सृष्टि एक उल्टा वृक्ष है और मैं इसका बीज हूँ जो कि ऊपर रहता हूँ। यह जो मान्यता है कि परमात्मा सर्वव्यापी है, इससे भक्ति, ज्ञान, योग इत्यादि सभी का खंडन हो गया है, क्योंकि यदि ज्योति स्वरूप भगवान का कोई नाम और रूप ही न हो तो न उससे संबंध जोड़ा जा सकता है और न ही उनके प्रति स्नेह और भक्ति ही प्रकट की जा सकती है और न ही उनके नाम और कर्तव्यों की चर्चा हो सकती है। जबकि ज्ञान का तो अर्थ ही किसी के नाम, रूप, धाम, गुण, कर्म, स्वभाव, संबंध, उससे होने वाली प्राप्ति इत्यादि का परिचय है। अतः परमात्मा को सर्वव्यापक मानने के कारण आज मनुष्य मन मनाभाव तथा मामेकम शरणम वज्र की ईश्वराज्ञा पर नहीं चल सकते, अर्थात बुद्धि में एक ज्योति स्वरूप परमपिता परमात्मा शिव की याद धारण नहीं कर सकते और उससे स्नेह संबंध नहीं जोड़ सकते, बल्कि उनका मन भटकता ही रहता है। परमात्मा चैतन्य है, वह तो हमारे परम पिता हैं। पिता तो कभी सर्वव्यापी नहीं होता है, अतः परम पिता परमात्मा तो सर्वव्यापी मानने से सभी नर नारी योग भ्रष्ट और पतित हो गए हैं और उस परम पिता की पवित्रता, सुख, शांति रूपी विरासत से वंचित होकर दुखी और अशांत हो गए हैं। अतः स्पष्ट है कि भक्तों का यह जो कथन है कि परमात्मा तो घट घट का वासी है, इसका भी शब्दार्थ लेना ठीक नहीं है। वास्तव में गत अथवा हृदय को प्रेम एवं याद का स्थान माना गया है। द्वापर युग के शुरू के लोगों में ईश्वर भक्ति अथवा प्रभु में आस्था और श्रद्धा बहुत ज़्यादा थी। कोई विरला ही ऐसा व्यक्ति होता था जो परमात्मा को नहीं मानता था। अतः उस समय भाव विभोर भक्त यह कह दिया करते थे कि ईश्वर तो घट घट का वासी है, अर्थात उसे तो सभी याद और प्यार करते हैं और सभी के मन में ईश्वर का चित्र बस रखा है। इन शब्दों का अर्थ यह लेना कि स्वयं ईश्वर ही सबके हृदय में वास कर रहा है, एक महान भूल है। धन्यवाद।